मेरी तरफ होगा, कान भी बचनों की ओर होंगे, लेकिन अचानक कोई भी शोर शराबा या कोई ऐसी वैसी बात होती है तो आपका ध्यान बदल जाएगा। और क्या पता उस मौके पे आपके कौन से हित की बात हो, आपकी कौन सी वो ज़रूरत की बात हो, शायद आपको उसी बात से लाभ होना हो और वो अवसर चूक जाएगा। जिस प्रकार से इंसानी जीवन के बारे में कहा है कि 84 लाख में जीव घूमता घूमता मुश्किल से इंसानी चोला इसको मिलता है, और ये इंसानी चोला पाके इस तरह की भूल कर बैठता है तो फिर 84 में जाना पड़ता है। संत महात्मा फकीरों ने पूरी खोजबीन करके, बात बड़ी साधारण सी लगती है सुनने में, लेकिन बात का अर्थ बड़ा गूढ़ है, मतलब बड़ा है, हमारे लिए लाभप्रद है। वो ऐसी हालत है इस जीव की जिस प्रकार से एक बंद मकान में इस किसी को छोड़ दिया जाए, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए, या वो अंधा है और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो रास्ता खोजने के लिए वहां से निकलेगा, कैसे रास्ता ढूंढेगा, दिखाई नहीं देता है उसको। मान लिया उसके हाथ भी पीछे बांध रखे हों या हाथ भी ना बांध रखे हों, अंधा हो, बाहर निकलना चाहता है, उसको पता है मैं बंद हूं, इससे निकलने का एक ही रास्ता है, तो दीवार से हाथ लगा के घूमेगा कि जहां रास्ता आएगा मुझे पता लग जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो घूमते घूमते जब पूरा चक्कर लगा लेता है, दरवाजे के पास पहुंचता है और वहां उसको खुजली होनी शुरू हो जाए, और जिस हाथ से वो दीवार से रास्ता ढूंढ रहा था वही हाथ उस खाज करने में वो प्रयोग कर ले और 2 कदम आगे निकल जाए तो रास्ता निकल गया उसका। फिर हाथ लगा के उसे दीवार के चारों ओर फिर घूमता रहेगा। ये विषय विकारों की खुजली, ये काल और माया का खेल इसी प्रकार से इस जीव को ठगता है। वो किसी न किसी रूप में किसी पागल को भेज देगा, कोई दिमाग से खराब होगा वो बीच में आके बैठ जाएगा, किसी को अचानक से कोई ऐसा दौरा बीमारी पड़ जाएगी कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देगा। तो ऐसे हालात में क्या होगा कि हम सब का बहुत उससे नुकसान होगा। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ, शायद मैं भी उस रास्ते से भटक जाऊंगा, आपको क्या कहना चाहता था, और ध्यान उस ओर चला जाएगा तो मैं भी वो बात नहीं कह पाऊंगा। आपका ध्यान वहां जाएगा तो पिछला सुने सुनाई पर भी पानी फिर जाएगा, आगे का भी नहीं पता कि आप क्या कहना था और आपका उसमें क्या मतलब था। इसलिए हमें पहली चीज सावधानी है, जहां कहीं भी जाते हैं ध्यान से बैठ के, जैसे बाणी इससे पहले मैं सुन रहा था, कबीर साहब की बाणी थी, मन के लगाए पिया पावे जी कोई, इस विध मन को लगावे, कि मन के लगाने से वो प्रभु की प्राप्ति होती है। मन अगर नहीं लगता है तो हमें कुछ नहीं मिलता। मन जिस काम में भी लगाओगे, अगर सफलता पाना चाहते हो तो उसी में अपने मन को एकाग्र करके लगाओ, आपको पूरा लाभ होगा उसका। अगर मन आपका नहीं लगता है तो चाहे कितना भी टाइम आपको लग जाओ, आपका समय भी व्यर्थ जाएगा, मेहनत भी बेकार चली जाएगी और उससे कुछ आपको हासिल भी नहीं होगा। इसलिए जो भी काम करते हो, आज की बात समझो, आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, और सत्संग लाभ के लिए आए हो तो आप गौर से बैठ के सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के तरीके हैं, बताते हैं, बार बार कहते हैं।